अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, देखते हैं कि फ़ी ज़माना हया के तकाज़े क्या थे और कौन सी ऐसी इंसानी तरक्की हुई है जिसमें हया तनज़्ज़ुली का शिकार हुई है। 1957 की बात है। इंडिया में एक फ़िल्म बनती है, सेंसर के पास जाती है पास होने के लिए। सेंसर ये एतराज़ लगा के वो वापस कर देता है कि इस फिल्म में हीरो और हीरोइन एक ही साइकिल पर बैठे हुए हैं। आगे हीरोइन है, साइकिल चला रहा है हीरो, और गाना फिल्माया हुआ है आपने। ये हया के तकाज़ों के मनफी है। आप इसे दोबारा पिक्चराइज करवाएं, अलहदा साइकिल पे हीरोइन बैठे और अलहदा साइकिल पे हीरो बैठे, फिर ये फिल्म चल सकती है। ये मिसाल इसलिए पेश करना ज़रूरी थी कि ये 1957 की बात है। हया का आलम देखिए, आज वही इंडिया है। आज भी आप बखूबी समझते हैं, बल्कि पाकिस्तान में जो पिछली 2 दहाइयों से बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़े गए, किसी हुकूमत ने पाबंदी ना लगाई। किस कदर घटिया शायरी थी जिस पे नसीबो लाल ने गाने गाए। जूं जूं हया उठता गया, जूं जूं हया उठता गया, बरकत साथ ही उठती गई। पहले घरों में बुजुर्ग आते थे तो सारे घर को, सारे कुनबे को सांप सूंघ जाता था। हया का तकाजा ये था कि किसी बच्ची का, किसी बड़ी का सर नंगा नहीं होता था। ये हया की बरकत थी। आहिस्ता आहिस्ता हया हमारे लिबास पे नज़र आना शुरू हो गया कि कूच कर रहा है। कभी यही पीटीवी था, अगर कोई मामूली सा काबिल एतराज़ सीन होता था तो हमारे बड़े उठ के टीवी बंद कर देते थे। आज हम इस माहौल में एडजस्ट हो गए, मिल घुल गए हैं कि हमें मामूली सी बेहयाई ही नज़र नहीं आती, और उस बेहयाई का हमारे ऊपर ये बुरा असर पड़ा कि बरकत भी साथ ही उठ गई। पहले एक कमाने वाला 10 अफराद की बखूबी कफालत करता था। आज 10 कमाने वाले हैं मगर घर के अखराजात पूरे नहीं होते, परेशानी की हालत रहती है, क्योंकि हया के साथ बरकत भी उठ गई। परवरदिगार इसीलिए फरमाता है कि अल्लाह किसी पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता। ये जो कुछ भी तुम पे उलट पड़ता है तुम्हारे ही हाथों का किया धरा है। क्या इस बेहयाई के कल्चर को हमारे हाथों ही नहीं फ़रोग मिला? क्या हमने ही नहीं इजाज़त दी? आहिस्ता आहिस्ता हम खामोश होते गए, बेहयाई फैलती गई। यकीनन हम ही ज़िम्मेदार हैं, वगरना परवरदिगार तो किसी पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता। तो उलामा इकबाल को ऐसी सूरत हाल पे ये कहना पड़ा कि जो हकीकी इस्लाम हमारे अंदर पहले था उससे हया वाबस्ता थी। आज इस्लाम ही उस तरह का रह गया है हमारे पास कि हम बेहयाई को भी मामूली मानों में लेते हैं। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल। अकल कह भी दे, अगर कलमा पढ़ ले अकल तो क्या मिलेगा? दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। पहले दिल और निगाह मुसलमान होते थे, आज दिल और निगाह मुसलमान नहीं, सिर्फ ज़बान से इकरार है ला इलाहा इल्लल्लाह का। सब मेरे समेत अपना जायज़ा लीजिए। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।